एसएससी जीडी के एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस टाइप के साथियों क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखने वाला हूं। 20 क्वेश्चंस देखेंगे रीजनिंग के और 20 क्वेश्चंस साथियों देखेंगे मैथ के। तो देखिए साथियों, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आपके पूछे जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर है कि शब्दों के उस समूह का चयन कीजिए जो दिए गए वेन आरेख के द्वारा सर्वोत्तम ढंग से प्रदर्शित होता है। कुल मिला के अगर साथियों बात करें तो यहां पर सबसे पहले एक चीज मिसिंग है, वो मैं आपको यहां पर बतला देता हूं। देखिए, अगर आरेख की अगर बात करें साथियों, कुछ इस प्रकार का आरेख है। अब मुझे ये बताइए, क्या ये आरेख की अगर बात करें वेन आरेख इसको फॉलो करेगा? क्योंकि साथियों भोजन के अंतर्गत अगर मान लीजिए ये भोजन हो जाएगा, इसके अंतर्गत चावल भी आ जाएंगे और मक्का भी आ जाएगा, तो इसका तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसको साथियों एक बार ट्राई करके देखते हैं। देखिए, अगर बात करें फूल, मान लीजिए साथियों फूल आपका ये हो जाएगा बड़ा वाला, ये आपका फूल हो गया, और चमेली एक फूल होती है तो उसके अंतर्गत ये आ जाएगा। लेकिन अंडा बिल्कुल अलग होता है, तो साथियों ये आपका अंडा हो जाएगा। तो ये किसके लिए साथियों, ये जो वेन आरेख आपको दिया गया है ये किसके लिए फॉलो करता है? ये ऑप्शन नंबर बी वाले के लिए फॉलो करता है। लेकिन अगर सी वाले की बात करते हैं तो द्रव के अंतर्गत साथियों पानी भी होता है, रस भी होता है, उसके लिए भी साथियों यही होगा। अगर बात करें साथियों फूल के अंतर्गत कुमुदिनी भी होता है, गुलाब भी होता है। तो कुल मिला के आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन कि दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार निर्मित घन में अक्षरों का इनमें से कौन सा युग्म एक दूसरे के विपरीत फलकों पर मौजूद होगा? देखिए यहां पर अगर बात करें, मैं आपको कॉन्सेप्ट यहां पर बताने वाला हूं। देखिए, क्योंकि साथियों ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो अब आने वाली शिफ्ट में भी आपसे पूछा जा सकता है, हो सकता हो आपकी शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन साथियों आ जाए। देखिए, पहला पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे, यहां पर साथियों जो हो ना, इसका विपरीत लेटर कौन होगा साथियों? ये वाला इसका विपरीत होगा आर वाला। टी का विपरीत साथियों क्या होगा? टी का विपरीत साथियों ये एस होगा। क्यू का विपरीत क्या होगा साथियों? ये आपका यू होगा। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं कि आपको अच्छे से यहां पर समझ में आए, ठीक है। और मैं यहां पर साथियों आपके लिए लिख भी देता हूं, क्या ये आपका साथियों पी है, ये आपका टी है, ये आपका साथियों ओ है, ठीक है ना। ये आपका ओ हो जाएगा, ओ नहीं बल्कि ये क्यू है एक तरीके से। क्या ऑप्शन में मुझे दिख गया क्यू है, और ये आपका साथियों एस है, ये आपका यू है, और ये आपका आर है। तो यहां पर अगर साथियों देखिए बात करें ऑप्शन नंबर वन की, अगर बात करें, क्या यहां पर ये मैं आपको साथियों एक बार क्वेश्चन भी दिखा देता हूं कि कौन सा अक्षरों का इनमें से कौन सा युग्म एक दूसरे के विपरीत फलकों पर मौजूद है। चलिए, तो अगर बात करें एस और आर क्या विपरीत है, तो एस आपका ये यहां पर है साथियों, और आर आपका ये यहां पर है। ये तो विपरीत नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। पी और क्यू की अगर साथियों बात करते हैं तो पी आपका कहां पर है? पी आपका ये है, क्यू आपका साथियों कहां है? ये पर है, ये भी विपरीत नहीं है। अगर क्यू और यू की बात करते हैं साथियों, आपका क्यू कहां पर है? क्यू आपका ये है, और यू आपका कहां पर ये है। तो ये साथियों विपरीत है, और यही आपसे पूछा गया था, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपसे साथियों क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताइए इसमें आर का विपरीत क्या होगा, तो आर का विपरीत पी होगा। पूछा जाए अगर यू का विपरीत क्या होगा, तो क्यू होगा। टी का विपरीत क्या होगा, तो एस होगा। तो इतनी जानकारी आपको साथियों मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए, कुल्हाड़ी को काटने से वही संबंध है, मतलब जैसे कुल्हाड़ी का संबंध काटने से है, उसी प्रकार छलनी का संबंध किससे होगा? छानने से, पकड़ने से, लौ से, या साथियों पीसने से। तो क्या साथियों संबंध होगा? छानने से संबंध होगा, यानी कि कुल्हाड़ी को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और छलनी को छानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए था, तो बिल्कुल करेक्ट था। चलिए, उसके बाद देखिए साथियों, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यानी कि अगर साथियों बात करते हैं, सबसे पहले यहां पर 27 आपके सामने, ठीक है ना। 27 साथियों आपके सामने, फिर उसके बाद 32 है, फिर आपके पास 42 है, फिर 57 है, फिर 77 है। तो यहां पर साथियों कौन सा नंबर आएगा, ये आपसे इतना पूछा जा रहा है। देखिए, अगर 27 से 32 हो गया है, यानी कि साथियों 5 इसमें बढ़ाया गया है। 32 से 42 हो गया साथियों, 10 बढ़ाया गया है। 42 से 57 हुआ है साथियों, 15 बढ़ाया गया है। और 57 से 77 हुआ है, 20 बढ़ाया गया है। तो जाहिर सी बात है साथियों, 77 में 25 बढ़ाया जाएगा, तो हमें यहां पर वाला नंबर मिल जाएगा। तो 7 और 5 साथियों 12 होते हैं, ठीक है। और 7 और 2 आपके 9 हो जाएंगे, और 1 आपका 10 हो जाएगा, यानी कि 102 साथियों यहां पर आएगा। क्या 102 ऑप्शन में है साथियों? तो बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी में है, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब कथन वाला साथियों क्वेश्चन आए, ऐसा हो नहीं सकता। हर एक शिफ्ट में साथियों कथन से 1 से 2 क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर अगर बात करें कि कुछ ट्रॉली बैग है, कुछ ट्रॉली बैग जो है ना, ये क्या है? ये बैकपैक है। चलिए हम मान लेते हैं, यहां पर ये आपके क्या हो जाएंगे साथियों? ये आपकी ट्रॉली हो जाएगी।
ये आपके ट्रॉली बैग हो जाएंगे साथियों। क्या ये आपके ट्रॉली बैग है ना? और कहा जा रहा है कि कुछ ट्रॉली बैग, मान लेते इतने ट्रॉली बैग साथियों क्या हैं, ये आपके हैं साथियों बैकपैक। चलिए, उसके बाद लिखा हुआ है कुछ बैकपैक सूटकेस है, तो इतने मान लीजिए साथियों बैकपैक क्या हो जाएंगे, ये आपके सूटकेस हो जाएंगे। ठीक है, इतनों को हमने साथियों सूट पैक केस मान लिया। अब निष्कर्ष आप लोग पढ़िए साथियों यहां पर से। अच्छा, यहां पर तीन कथन दे रखे हैं। कितने कथन दे रखे हैं साथियों? तीन कथन दे रखे हैं। एक और है, कहा जा रहा है कि सभी सूटकेस बैग हैं, तो सभी सूटकेस, ये जो सूटकेस है ना, ये सभी साथियों सूटकेस क्या हो जाएंगे, सभी सूटकेस क्या हो जाएंगे, ये आपके बैग हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर साथियों निष्कर्ष आपके सामने आया है। पहला निष्कर्ष है कि कम से कम कुछ बैकपैक बैग हैं, कम से कम कुछ बैकपैक, कहां पर बैकपैक ये हैं, तो कुछ बैकपैक क्या बैग हैं साथियों, बिल्कुल इतने आपके बैकपैक जो है ना ये बैग हैं, तो ये वाला तो आपका साथियों बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ बैग सूटकेस हैं, बैग आपका क्या है, बैग आपका ये है। अब यहां पर अगर बात करें साथियों, कुछ बैग सूटकेस हैं, बिल्कुल इतने जो बैग है ना, इतने बैग आपके ये क्या, ये सूटकेस ही तो है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर बात करें, दोनों निष्कर्ष आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे, जो कि कौन से ऑप्शन में लिखे हुए हैं, ऑप्शन नंबर बी में लिखे हुए हैं, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि साथियों जब तक आपका एग्जाम चलता रहेगा, जब तक इस टाइप की क्लास आप लोग साथियों डेली देखते रहेंगे। और मेरा मानना है साथियों, अगर आप अपनी शिफ्ट तक आपने इस क्लास को डेली देख लिया, डेली जो साथियों यहां पर क्वेश्चंस आपको करवाए गए वो एनालिसिस आपने देख लिया, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैथ और रीजनिंग में एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका छूट सकता है। और हिंदी को तो साथियों इतना मैंने आपको पढ़ा दिया है कि हिंदी में तो साथियों सवाल ही पैदा नहीं होता एक सिंगल क्वेश्चन भी छूटने का। तो जो लोग साथियों तैयारी कर रहे थे मुझसे 10 से 15 दिन से या 20 दिन से या 25 दिन से, उन सभी की तैयारी बहुत शानदार हो चुकी है। लेकिन अगर आप साथियों पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो मैं कह सकता हूं अपनी शिफ्ट तक भी अगर आप अच्छे से साथियों क्लासेस को देख लेते हो, पढ़ लेते हो, तो सिलेक्शन आपका साथियों निश्चित तौर पर तय हो जाता है। अब 5वें नंबर का साथियों सवाल देखिए और बताने की कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या हो सकता है। चलिए, इसमें साथियों क्या है कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति को चयन करना है निम्नलिखित श्रृंखला में पृष्ठवाचक चिन्ह के स्थान पर आई है। देखिए, इसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं होती, आप इसी से ही समझ जाएंगे। पहले ये वाली आकृति बनी, उसके बाद ये वाली आकृति बनी, फिर ये वाली आकृति बनी, तो यहां पर साथियों कौन सी आकृति बन सकती है? ऑप्शन नंबर ए वाली, बी वाली, सी वाली या डी वाली। यहां पर साथियों आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और इसको मैं जूम कर देता हूं साथियों आपके लिए। यहां पर आप थोड़ा सा जो बाहर वाली एक चिन्ह है, बाहर वाली जो लाइन है और एक अंदर वाली लाइन है, बाहर वाली लाइन जो बढ़ रही है ना साथियों, वो इस टाइप से बढ़ रही है, ऐसे करके, मतलब जैसे घड़ी की सुई नहीं चलती है वैसे बढ़ रही है। सबसे पहले इधर है, फिर आगे बढ़ी तो इधर हो गई, फिर उसके आगे बढ़ी तो इधर हो गई। अब जाहिर सी बात है साथियों कि जो अब बनेगी ना वो इस टाइप से यहां कहीं पर बनेगी, और यहां कहीं पर एक तो साथियों ये है और एक ये है और एक ये है, ये नहीं हो सकती क्योंकि इसमें ऐसे उल्टे बनाए हुए है। उसके बाद अंदर वाली की अगर बात करते हैं तो साथियों ये यहां पर है, तो अब ये साथियों घड़ी की उल्टी दिशा में चल रही है, यानी कि वामावर्त दिशा में। बाहर वाली आकृति जो है ना, बाहर वाला चिन्ह है, ये दक्षिणावर्त चल रहा है, यानी कि घड़ी की दिशा में के रूप में, और वो वामावर्त के रूप में चल रही है अंदर वाली। तो ये पहले इधर है, अब फिर इधर हो गई, अब फिर इधर हो गई, तो जाहिर सी बात है साथियों अब यहां कहीं पर हो जाएगी। तो यहां कहीं पर साथियों कौन से ऑप्शन में आपको नजर आ रही है? ना यहां पर है, ना यहां पर है, बिल्कुल यहां पर है साथियों, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। और जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए था तो बिल्कुल करेक्ट था। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं आपके लिए। देखिए यहां पर अगर बात करें, ये एक दर्पण रखा हुआ है, अगर ये लेटर आप दर्पण में देखेंगे तो आपको कैसे दिखेंगे मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए ये दर्पण है, अगर ए बनाता हूं मैं तो ए जैसा दिखता है दर्पण में वैसा ही अलग से दिखेगा। बी की अगर बात करें, बी का मुंह साथियों इधर है, लेकिन दर्पण में इसका मुंह किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ओ जैसा दिखता है वैसा ही दिखेगा साथियों। एन की बात करें, एन आपका ऐसा दिखेगा तो दर्पण में साथियों कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ऐसा अगर आपका ऐसा दिखता है साथियों तो ऐसा दिखेगा। इतनी बात आपको मालूम होना चाहिए। देखिए, और दूसरी बात, पहला तो पॉइंट ये मैंने आपको बताया, दूसरा पॉइंट ये है कि जो सबसे अंत में होता है वो सबसे पहले आ जाता है, और जो सबसे पहले होता है वो सबसे अंत में साथियों आ जाता है। तो यहां पर साथियों सबसे अंत में एस है, तो यहां पर सबसे पहले एस आ जाएगा। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में है? और ऐसा इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, या तो इसमें है या तो इसमें है। अब उसके बाद अगर बात करें आई है, तो साथियों क्या यहां पर आ जाएगा, आई आ जाएगा। अब फिर से देखिए आई इसमें नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा, इसमें है साथियों तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है।
ठीक है ना। सबसे अंत में ई है, ई कैसे बनेगा, ई कुछ इस प्रकार से बनेगा और ई इसमें भी है। तो कुल मिला के साथियों आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए देखिए और बताइए साथियों सही जवाब आपका क्या हो सकता है। यहां पर अगर लेटर पोजीशन लिखे बी 2 पर होता है साथियों, बी 2 पर होता है, ए 1 पर होता है, बी 2 पर होता है, ए 1 पर होता है, सी 3 पर होता है और के आपका 11 पर होता है। उसी प्रकार अगर बात करें साथियों जेड 26 पर होता है, सी 3 पर होता है, ए 1 पर होता है, एम 13 पर होता है। अब यहां पर देखिए साथियों ये 2 है और ये एकदम 26 हो गया है। तो क्या अगर बैक लिया इसने पीछे आया है, तो बिल्कुल साथियों ये पीछे आया। और कितने नंबर पीछे आया है, ये 2 पीछे आया है। अगर इसकी बात करें साथियों ये 1 से 3 हो गया है, ये 2 नंबर आगे बढ़ा है। मतलब पहले 2 नंबर पीछे बढ़ाया गया, फिर 2 नंबर आगे बढ़ाया गया। इसको जरा देखें साथियों, ये फिर से 2 नंबर पीछे हो गया और इसकी बात करें फिर से ये साथियों 2 नंबर आगे हुआ। तो इसमें भी 2 घटाएंगे, लिखेंगे 2 बढ़ाएंगे, 2 घटाएंगे, 2 बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले घटाया गया है, तो इसमें अगर ये 18 पर होता है 16 आ जाएगा, 16 पर साथियों पी आता है। इसमें 2 बढ़ाएंगे तो साथियों यहां पर जी आ जाएगा, 2 घटाएंगे तो साथियों वाई आ जाएगा, 2 बढ़ाएंगे तो साथियों टी आ जाएगा। तो पीजीवाईटी का कहीं पर ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है, तो पीजीवाईटी बिल्कुल नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी ना किसी प्रकार से समान है और उनमें से एक असंगत है, यानी कि एक ऑप्शन अलग है। यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से 3 ऑप्शन किसी ना किसी एक ही प्रकार के होंगे, सेम होंगे, लेकिन एक ऑप्शन साथियों अलग होगा। तो उसी अलग वाले ऑप्शन का आपको चयन करना है, अक्सर असंगत अक्षर समूह का आपको चयन करना है। तो यहां पर अगर बात करें सबसे पहले साथियों लेटर पोजीशन कराते हैं तो एम 13 पर होता है, डी 4 पर होता है, एन 14 पर होता है, के 11 पर होता है। उसी प्रकार अगर बात करें एस 19 पर होता है, एफ 6 पर होता है, जे 10 पर होता है, एच 8 पर होता है। अगर साथियों जी कितने पर होता है, 7 पर होता है, बी आपका 2 पर होता है, बी आपका जो है ना, बी आपका साथियों 2 पर होता है, टी 20 पर होता है और एम 13 पर होता है। उसी प्रकार अगर बात करें जे 10 पर होता है, एल 12 पर होता है, क्यू 17 पर होता है और सी 3 पर होता है। तो यहां पर से देखिए 13 से 4 हो गया, फिर 4 से एकदम 11 हो गया, फिर 11 से 13 हो गया, 19 से 6 हो गया, 6 से 10, फिर 8 हो गया, 7 से 2 हो गया, 2 से 20 हो गया, 13। तो यहां पर साथियों कोई लॉजिक आपको नजर नहीं आ रहा है। अगर वॉवल और कॉन्सोनेंट वाला देखें कि 3 में वॉवल 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 हो, एक में वॉवल ना हो, ऐसा है क्या साथियों? यहां पर अगर बात कर ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी साथियों यहां पर कुल मिला के नहीं है। तो फिर हमारे पास तीसरा तरीका यही बचता है कि इनको जरा काउंट आप कीजिए। ठीक है, क्या कीजिए साथियों, इनको आप जरा काउंट कीजिए। चलिए अगर बात करें साथियों 7 और 3 10 हो जाएगा, 10 और 2 आपका 12 हो जाएगा, 12 का 2 हासिल लगा 1 2 3 4, ये आपका 42 हो गया। ठीक है, उसके बाद 3 और 2 आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 और 7 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 12 और हासिल का 1 लगेगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये 3 4 हो जाएगा, ये भी साथियों 42 आ गया। इसकी अगर बात करें साथियों ये आपका कितना हो जाएगा, 6 और 8 14 हो जाएगा, 14 और 9 साथियों 23 हो जाएगा, 23 का यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर साथियों कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, और इसकी बात करें 5 और 1 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा, यहाँ पर भी साथियों 42 ही आ जाएगा। तो कुल मिला के ये इसमें भी 42 आ रहा है, इसमें भी 42 आ रहा है, इसमें भी 42 आ रहा है, यानी कि सबसे असंगत ऑप्शन कौन सा है साथियों, ऑप्शन नंबर बी वाला है, क्योंकि इसमें 42 की जगह 43 आ रहा है। तो क्या आपका राइट आंसर होगा? अगर आपका आंसर बी था तो बिल्कुल करेक्ट था। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। मतलब यहां पर आपको बताना है साथियों कौन सा नंबर आएगा। पहले 17 है, फिर 18 है, फिर 14 हो गया, उसके बाद साथियों 23 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 32 हो गया, फिर माइनस का 4 हो गया। आपको बताना है इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर साथियों कौन सा नंबर आएगा। देखिए साफ साफ नजर आ रहा है यहां पर तो साथियों 1 की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है ना, 1 की बढ़ोतरी हुई। यहां पर अगर बात करें यहां पर अच्छा 1 प्लस हुआ है और यहां पर माइनस हुआ है। कितना माइनस हुआ है? 4 माइनस हुआ है। ठीक है, और यहां पर कितना बढ़ा है साथियों? 9 यहां पर बढ़ा दिया गया। कितना प्लस का बढ़ा? अच्छा एक चीज यहां पर आपको नजर आ रही होगी, ये 2 का स्क्वायर होता है, ये 3 का स्क्वायर होता है। अगर इसको मान ले साथियों ये आपका 1 का स्क्वायर होता है, तो ऐसे तो नहीं बढ़ रहे कहीं। 1 का स्क्वायर बढ़ा 1, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 घटा दिया, 3 का स्क्वायर होता है साथियों 9, तो 9 बढ़ा दिया। मतलब पहले प्लस करना है, फिर माइनस करना है, फिर प्लस करना है। तो अब यहां पर साथियों कुल मिला के 4 का स्क्वायर आएगा और 16 आएगा, और यहां पर प्लस किया, माइनस किया, प्लस किया, तो यहां पर माइनस आएगा। यानी कि क्या 23 में से जब साथियों 16 घटाते हैं तो यहां पर 7 आता है। बिल्कुल साथियों 7 ही आता है। तो अब यहां पर साथियों जो आएगा ना वो 5 का स्क्वायर आएगा, और 5 का स्क्वायर आएगा तो 25 आएगा, और कौन सा आएगा? प्लस का आएगा। क्या साथियों 7 में अगर प्लस 25 जोड़ें तो
क्या 32 होता है? बिल्कुल साथियों 32 ही होता है। अब यहां पर क्या आएगा साथियों? अब यहां पर देखिए 6 का क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि यहां पर 36 आ जाएगा, ठीक है ना। यहां पर साथियों 36 आ जाएगा और काहे का आएगा? माइनस का आएगा। क्या 32 में से 36 को घटाने पर माइनस का 4 होता है? बिल्कुल साथियों माइनस का 4 आता है। तो अब साथियों यहां पर देख सकते हैं, अब यहां पर 7 का स्क्वायर आएगा और 7 का स्क्वायर होता है साथियों 49, और 49 आएगा प्लस का। तो जब माइनस के 4 में से 49 को जोड़ोगे साथियों तो कितना आएगा? 45 आएगा। तो क्या 45 कहीं ऑप्शन में है? बिल्कुल है साथियों, ऑप्शन नंबर डी में। ये माइनस का 45 नहीं आएगा, प्लस का 45 आएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगर बात करें कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का आपको चयन करना है जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आता है। इसको पढ़ने कुल मिला के जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। आपको देखना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। अच्छा, तो यहां पर क्या आ जाएगा? बस इतनी सी बात आपको मालूम होना चाहिए। चलिए देखिए, n होता है आपका 14 पर, l होता है 12 पर, 2 माइनस किया गया है। l होता है 12 पर, j होता है 10 पर, 2 माइनस किया गया है। तो यहां पर भी जब 2 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी कि h आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, 2 माइनस करें तो f आएगा, बिल्कुल। 2 माइनस करें d आएगा, बिल्कुल। इसकी अगर साथियों बात करते, अब यहां पर क्या रूल लगा हुआ? x आता है आपका साथियों 24 पर, ठीक है ना। 24 पर आता है तो 24, 25, 26 2 बढ़ाया गया है। यहां पर अगर बात करें 26 पर आता है तो 26 के बाद a और उसके बाद b, यहां पर 2 बढ़ाया गया है। तो यहां पर भी साथियों जब 2 बढ़ाएंगे तो यहां पर 4, यानी कि डी यहां पर आ जाना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद भी देख लेते हैं, 4 होता है, 4 में 2 बढ़ाएंगे 6 आएगा, और 6 पर एफ होता है, उसके बाद एच आएगा। तो कुल मिला के एच डी कहीं पर साथियों ऑप्शन में है तो बिल्कुल है ऑप्शन नंबर डी में, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों मैथ के क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आपने रीजनिंग के देखे और 10 क्वेश्चन साथियों आप मैथ के देखे। यहां पर तो एक दुकानदार ने जींस के मूल्य को 1250 रुपए से घटाकर, मतलब एक जींस का मूल्य कितना था साथियों? 1250 था। अब उसने 1250 रुपए से घटाकर इसका मूल्य कर दिया 1150, यानी कि दुकानदार ने कुछ छूट दी है, कुछ डिस्काउंट दिया। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि दुकानदार ने कितनी छूट दी है, ठीक है। छूट का प्रतिशत क्या होगा? अगर छूट की बात करें तो सिर्फ अगर छूट का प्रतिशत ना पूछकर आपसे सिर्फ पूछा जाता कि छूट कितनी दी है, तो छूट कितनी दी है साथियों? माइनस करा दो यहां पर, तो 100 रुपए की छूट दी है। लेकिन अगर इसका प्रतिशत आपसे पूछा जाए, यानी कि इसको 100 को प्रतिशत में बदलना हो, तो कैसे साथियों बदलोगे? 100 की 100 से गुणा कर दोगे, ये वाला 100 लिखकर 100 से गुणा कर दोगे, और नीचे क्या आ जाएगा साथियों? एक तरीके से 1250 यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना। क्या आ जाएगा साथियों? 1250 आ जाएगा। अब इस जीरो से साथियों जीरो कट जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। यहां पर अगर साथियों बात करें तो 25 आ जाएगा, ठीक है ना। 5 दूना 10 और 5 पंजे 25 आ जाएगा। उस प्रकार अगर बात करें 25 से कम 25, 25 चौक आपके साथियों 100 हो जाएंगे, तो 4 दूना कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो कहा जा सकता है साथियों कि उस दुकानदार ने 8% की छूट दी थी। एबीसी नाम से है, वो 3 घंटे में भरते हैं। पाइप ए पाइप सी से 6 गुना तेज है और पाइप बी से 2 गुना तेज है, यानी कि पाइप ए की बात चल रही। पाइप ए जो है ना, ये सी से तो 6 गुना तेज है, लेकिन जो पाइप बी है ना, ठीक, किसकी? ए की। पाइप ए जो है ये बी से 2 गुना तेज है। तो यहां पर साथियों सबसे पहले तो इसका अनुपात निकालना होगा। सबसे पहले इसका अनुपात निकालना होगा। किसका अनुपात निकालना होगा साथियों? क्षमता का अनुपात निकालना होगा। उसके बाद पूछा जा रहा है कि पाइप बी और पाइप सी द्वारा टैंक को भरने में कितने घंटे लगेंगे। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पर कहा गया है कि पाइप ए पाइप सी से 6 गुना तेज है। अगर ये 1 होगा, अगर ये 1x होगा तो ये 6x होगा, ठीक है ना। अगर ये 1x होगा तो ये 6x होगा। तो ये मान लेते साथियों ये 1x है, तो ये कितना x हो जाएगा? ये 6x हो जाएगा। उसके बाद कहा गया है कि पाइप ए पाइप सी से 6 गुना तेज है और पाइप बी से 2 गुना तेज है। तो और ए जो है ना, ये बी से 2 गुना तेज है। तो जब ये 6x है तो ये साथियों कितना हो जाएगा? 3x ही तो होगा, 3x होगा। तो अब ये साथियों आंकड़ा निकलता है। मतलब अगर एक समय में ए जो है ना वो 6 भरता है, बी 3 भरता है, सी 1 भरता है, तो कुल मिला के ये 10 घंटे में कितने, सॉरी 10 नहीं 3 घंटे में पूरा पूरा टैंक भर जाता है। तो साथियों कितने, 1 घंटे में तीनों कितना काम करेंगे? 6 और 3 9, 9 और 1 10, यानी कि साथियों एक दिन में या कहें बात करें या 1 घंटे में बात करें, 1 घंटे में तीनों 10 काम करते हैं, तो 3 घंटे में तीनों कितना काम करेंगे साथियों? 30 काम करेंगे। कितना काम करेंगे? 30 काम करेंगे। उसके बाद कहा गया है कि पाइप बी और पाइप सी द्वारा टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा। तो पाइप बी भर रहा है 1 घंटे में 1 और पाइप सी भर रहा है 1 घंटे में कितना? 1।
तो कुल मिला के 1 घंटे में ये 4 भर रहे हैं और टोटल काम है और भरना है 30। तो जब 20 ही दोनों मिलकर साथियों 4 भर रहे हैं और भरना है 30, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने घंटे में खत्म करेंगे साथियों, इसको वो करा लो, क्या करा लो, भाग करा लो। चलिए, तो ऊपर 15 आ जाएगा, नीचे आपका 2 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा साथियों, 2 कम 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 सत्ते आपका 14 हो जाएगा और एक बचेगा वो यहां लग जाएगा, यानी कि 7.5 दिन में साथियों ये टैंक को भर लेंगे। तो 7.5 कहां पर लिखा हुआ है साथियों, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। साथियों, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। और अगला नंबर देखिए साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब बताने की कोशिश कीजिए कि 3 से अभाज्य 8 संख्याएं, यानी कि 3 से अभाज्य 8 सबसे छोटी प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 3 से वो सम संख्याएं आपसे पूछी जा रही हैं जो 3 से नहीं कट सकती हैं। तो 3 से, और वो सम भी होना चाहिए। दो शर्तें, एक तो 3 से अभाज्य, 3 से ना कटने वाली होना चाहिए और सम संख्याएं भी होना चाहिए। और कितनी संख्याएं बताना है, 8 संख्याएं बताना है। इसी तो पहले 2 हो जाएगी, 2 साथियों एक सम संख्या और 3 से नहीं कटती है। उसके बाद साथियों क्या हो जाएगी, इनका औसत ज्ञात करना है। दूसरी संख्या साथियों 4 हो जाएगी, ये भी आपकी 3 से नहीं कटती और सम संख्या है। फिर उसके बाद 8 हो जाएगी, फिर 10 हो जाएगी, फिर 14 हो जाएगी। उसके बाद अगर बात करें 16 हो जाएगी, फिर 20 हो जाएगी। उसके बाद साथियों 22 हो जाएगी। ये सारी आठों संख्याएं सम संख्याएं हैं और ये 3 से अभाज्य हैं, यानी कि 3 से नहीं कटती हैं। तो इनका औसत आपसे पूछा जा रहा है। 8 संख्याएं, 8 लिख लो। इनको अगर साथियों टोटल कराओगे तो देख लेते हो टोटल कितना निकलेगा। देखिए, 2 और 6 आपका कितना हो जाएगा, 8, 8 और 4 12 हो जाएगा, 12 और 8 20 हो जाएगा। 20 के बाद साथियों अगर बात करें 4 24 हो जाएगा और 2 आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये आपका 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर बात करें 26 का ना, 26 का आपका 6 हो जाएगा। फिर 2 लगेगा यहाँ पर, 4 5 6 7 8 9, 9 यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो 96/8 आएगा साथियों, यानी कि 8 एकम 8, 8 दूना 16, 12 इसका औसत निकलेगा। 12 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी वाले में है। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। कि एक व्यापारी ने 5400 रुपए में एक रूम कूलर खरीदा। 25% की छूट देने के बाद उसे 25% का लाभ प्राप्त हुआ। रूम कूलर पर अंकित मूल्य कितना है। चलिए, उसके बाद देखिए साथियों कि एक व्यापारी ने 5400 रुपए में, तो यहां पर 5400 रुपए लिख लीजिए, ठीक है ना। 5400 रुपए में एक रूम कूलर खरीदा, ठीक है। 25% की छूट देने के बाद लाभ हुआ है। तो साथियों कह सकते हैं 5400 का 25% यानी कि 125% कितना होगा। तो 125% देख लेते हैं, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। 125 की साथियों 54 से गुणा करा लीजिए। 54 से जब गुणा कराएंगे तो हमें विक्रय मूल्य मालूम पड़ जाएगा। 4 पंजे आपका 20 हो जाएगा, 4 दूना 8 और 2 10 हो जाएगा। और साथियों 4 एकम 4 और एक आपका 5 हो जाएगा। उसके बाद 125 पंजे साथियों 625 होते हैं, तो 625 यहाँ आ जाएगा, 0 यहाँ पर आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब 6750 निकला है, जो कि एक विक्रय मूल्य। अब इस पर 25% की छूट की अगर बात करें तो 6750 क्या, 6750 साथियों गुणा आपका 100 आ जाएगा और नीचे आपका 75 आ जाएगा। अगर इसकी बात करें तो 25 तियां 75 होता है, 25 चौका आपका 100 होता है। 3 की अगर बात करें, इसको कट करें, 3 दूना आपका 6 होता है, 3 दूना 6 होता है, 3 पंजे 15 होता है, 0 लग जाएगा। तो 2250 की साथियों 4 से गुणा कराना है और आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा। चलिए, तो 0 आ जाएगा, 4 पंजे आपका 20 आ जाएगा, 4 दूना 8 और 2 आपका 10 और 0 आ जाएगा, 4 दूना 8 और 1 आपका 9 आ जाएगा। तो कुल मिला के साथियों अंकित मूल्य कितना है, 9000 है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए ए अनुपात बी 9:7 है। तो 11 ए, यहां पर साथियों कुछ साइन होना चाहिए, यहां पर माइनस है, ठीक है। मतलब 11 ए और 9 बी के बीच माइनस है, यहां पर प्लस है। तो देख लेते हैं साथियों, मतलब जहां जहां पर ए लिखा है वहां पर आपको 9 लिख देना है, जहां पर आपको साथियों बी लिखा है वहां पर आपको कितना लिख देना है साथियों, 7 लिख देना है। चलिए, तो ये साथियों 3 बी है, एक तरीके से 3 बी है, ए और बी का अनुपात दे रखा ना। तो 11 ए लिखा है, 11 नीम कितने हो जाएंगे, 99 हो जाएंगे। अगर माइनस लिखा है, माइनस 9 बी लिखा है, यानी कि 7 नीम कितने हो जाएंगे साथियों, 63 हो जाएंगे। उसके बाद अनुपात है एक तरीके से ये 2 ए लिखा हुआ है, तो 9 दूना कितना हो जाएगा साथियों, 18 हो जाएगा। और प्लस लगाए, प्लस लगा लेंगे 3 बी, यानी कि 7 कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। अब अगर बात करें साथियों 99 में से 63 जाएगा तो कितना बचेगा, 36 बचेगा। और 18 और 21 साथियों कितना होता है, 39 होता है। अब इसको अगर कट करें तो 3 एकम 3, 3 दूना 6,
3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी कि आपका जो अनुपात निकलेगा साथियों वो 12:13 निकलेगा। और ये कौन से ऑप्शन में है साथियों? ऑप्शन नंबर डी में है। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो साथियों जितने क्वेश्चंस आपसे मेरे से बन पाए साथियों उतने क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। बस इस क्लास को साथियों अपने 2 से 4 मित्रों को शेयर कर दीजिए, और अगर ग्रुप्स आपके पास हो तो वहां पर भी साथियों इस वीडियो को अवश्य शेयर कर दीजिए। एग्जाम आपका साथियों मैं क्रैक करवा दूंगा, कोई चिंता नहीं है। जितना आपको पढ़ाया जाए उतना आप साथियों अभी हाल फिलहाल के लिए पढ़िए, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। चलिए।